माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार श्रीमान भजनलाल जी साहब शर्मा, उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सांसद महोदय और जिले के सभी माननीय विधायक महोदयों ने भारत माता के चित्र के सन्मुख दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया है। आइए सृष्टि के सर्वोत्तम सत्ता का विधिवत पूजन अर्चन के तुरंत बाद मंच पर विराजमान राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजनलाल जी शर्मा का संस्कृति के अनुरूप स्वागत सम्मान और अभिनंदन किया जाना है। मैं सबसे पहले जिन्हें यहाँ पर आमंत्रित करूंगा वो कृपा करके पधारेंगे। माननीय सांसद महोदय और जिले के जितने भी हमारे विधायक महोदय हैं वो दूसरे चरण में पधारेंगे। पहले माननीय सांसद महोदय माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब का स्वागत सम्मान और अभिनंदन करें। सम्मान की सामग्री लो मैडम। महापौर महोदय, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः। महापौर महोदय से भी आग्रह है वो भी कृपा करके पधारें। जिला अध्यक्ष श्रीमान प्रशांत जी मेवाड़ा और माननीय सभी विधायक माननीय महानुभावों से आग्रह है वो भी कृपा करके पधारें। चांदी का कलश और राधा कृष्ण की प्रतिमा भेंट करें और माननीय राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजनलाल जी शर्मा का अभिनंदन और स्वागत करें। और आप सभी लोग जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन और स्वागत करें। ये अपनों के बीच में अपनों का सम्मान है। साथ ही हमारे बीच में श्रीमान प्रेमचंद जी देरवा माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच पधारे हैं। आपका भी यहां पर स्वागत सम्मान अभिनंदन किया जाना है। मैं इसी कड़ी में आग्रह करूंगा श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय, मेयर श्रीमान राकेश जी पाठक साहब, डिप्टी मेयर श्रीमान रामलाल जी साहब योगी, कृपा करके आप पधारें। और उप मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान प्रेमचंद जी बेरवा साहब का स्वागत सम्मान अभिनंदन करें। जोरदार ताले बजाकर आप अभिनंदन और स्वागत करें। आज के इस सेवा शिविर में लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाना है, पट्टा दिया जाना है। मैं मंच पर सीमा गोयल जी को आमंत्रित कर रहा हूं। वे सभी लाभार्थियों के नाम की उद्घोषणा करेंगे और क्रमवार वे सभी लाभार्थी मंच पर पधारेंगे और माननीय प्रेमचंद जी बेरवा साहब का पगड़ी बंधाकर अभिनंदन और स्वागत करें। माननीय महापौर महोदय, आज महापौर महोदय का 54वां जन्म दिवस भी है। आप सभी लोग तालियां बजाकर आप इनका अभिनंदन और स्वागत करें। मैं सीमा जी गोयल से आग्रह करूंगा सभी लाभार्थियों को क्रमवार मंच पर आमंत्रित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, कृपा करके आप थोड़ा आगे की तरफ पधारें। जितने भी लाभार्थी हैं आप कृपा करके अपने कर कमलों से लाभान्वित करें। मंच पर सीमा जी गोयल। आज इस शहरी सेवा शिविर के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, सांसद महोदय और विभिन्न एमएलएस के द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को सम्मानित किया जाना है। उनमें सर्वप्रथम है नीरू कंवर। आप प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित हो रही हैं। आप नगर निगम भीलवाड़ा के द्वारा आपको लाभान्वित किया जा रहा है। नीरू कंवर के पश्चात दाशी दरोगा, आपको भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहां पर लाभान्वित किया जा रहा है। समता राव, नगर निगम विभाग में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको भी लाभान्वित किया जा रहा है। उसके पश्चात फिरोजुद्दीन, आपको मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत यशस्वी मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा आपको यहां पर लाभान्वित किया जा रहा है। फिरोजुद्दीन, चंदा कंवर, आपको भी मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत आपको भी यहां पर लाभान्वित किया जा रहा है। आप सभी विराजीवे से निवेदन कि आप करबद्ध तालियों के साथ में इन सभी का उत्साहवर्धन। रामलाल तेली, आपको 69 पट्टा योजना के तहत आपको यहां पर लाभान्वित किया जा रहा है। चंदा कंवर, रामलाल तेली,
गणेश माली, गणेश जी माली, हितेश, पिता श्री बद्रीचंद प्रजापत, श्री राम कन्या जी, अरुणा जी, तमन्ना जी बानो, पत्नी इकबाल मोहम्मद मंसूरी, बाबूलाल जी, श्री कैलाश जी बंजारा। आप प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत आपको यहाँ पर लाभान्वित किया जा रहा है। सरोज देवी, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग से हैं आप, के तहत आपको यहाँ पर PMMVY चेक के द्वारा आपको यहाँ लाभान्वित किया जा रहा है। अन्नू शर्मा, बाबूलाल जी, सरोज देवी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से आपको यहाँ पर अन्नू शर्मा, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा आपको यहाँ पर सम्मानित उर्मिला जी, उर्मिला सुथार, रुकमा जाट, रुकमा जी, शकुंतला देवी, कृषि विभाग से आपको मिनी किट यहाँ पर प्रदान कर आपको सम्मानित किया जा रहा है, लाभान्वित। संजू देवी, राजूलाल जाट, प्रकाश चंद्र जी राव, प्रकाश चंद्र, राजस्व विभाग में जमुना लाल जाट, बाकी जितने भी लाभार्थी हैं वो कार्यक्रम समाप्ति के पास अपना चेक या किट जो भी आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा वो कार्यक्रम समाप्ति के बाद आप यहाँ से लेकर प्रस्थान करेंगे। आइए एक बार सभी लोग जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन और स्वागत करिए। ये देखिए भीलवाड़ा के शान के अनुरूप तालियां नहीं बजी है, ऐसे नहीं। अरे कहते हैं जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है और तालियां तो वही बजाते जिनके हाथों में, तो आपके हाथों का दम दिखा दीजिए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन और स्वागत करिए। भारत माता की, भारत माता की। आइए आज के इस समारोह को संबोधित करने के लिए मैं सर्वप्रथम भीलवाड़ा के माननीय सांसद महोदय आदरणीय श्रीमान दामोदर जी अग्रवाल साहब से विनम्र आग्रह करूंगा वो कृपा करके पधारें और आज के इस समारोह को संबोधित करें। आदरणीय दामोदर अग्रवाल साहब। आज के इस शहरी सेवा शिविर के अवलोकन, लाभार्थियों से सीधा संवाद और आम जन की तकलीफों को समझने के लिए हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री भजनलाल शर्मा जी भीलवाड़ा पधारे हैं। मैं आप सब की ओर से जोरदार करतल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपके साथ हमारे उप मुख्यमंत्री और भीलवाड़ा के प्रभारी मंत्री सम्माननीय प्रेमचंद जी बेरवा साहब के भी लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। माननीय सभी विधायकगण, महापौर, जिला अध्यक्ष जी सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं इतनी बात कह सकता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका जो ये प्रयास है शहरी और ग्रामीण शिविरों का, इसके माध्यम से लाखों लाख उन लोगों को लाभ मिला है जो वर्षों से प्रशासन के चक्कर लगाते थे। अभी हमको एक महिला माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिली जिनको पट्टा मिला, वो बता रही थी कि मैं 25 बरस से घूम रही थी और आज जब उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे तो माननीय मुख्यमंत्री भी भावुक हुए बिना नहीं रहे। मैं सभी लाभार्थियों को आज बधाई देता हूं और इस अवसर पर पुनः पुनः
आमंत्रित आगंतुक माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी का आप सबकी ओर से अभिनंदन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। समारोह को संबोधित कर रहे थे माननीय सांसद महोदय। क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के समारोह को संबोधित करने के लिए मैं श्रीमान प्रेमचंद जी बेरवा माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय राज्य सरकार से आग्रह करूंगा वे कृपा करके पधारें और आज के समारोह को संबोधित करें। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। भारत माता की। आज ग्रामीण सेवा शहरी सेवा शिविर में हमारे बीच में विराजमान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी यहाँ पधारे हैं। मैं प्रभारी होने के नाते आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे यशस्वी सांसद सम्मान्य दामोदर जी भाई साहब, हमारे यहाँ के महापौर सम्मान्य पाठक साहब, आपका जन्मदिन है, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे जिलाध्यक्ष जी और सभी विधायक और इस सेवा शिविर में पधारे सभी लाभार्थी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत राम राम सा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी सभी जगह इन ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविरों में जा रहे हैं और इनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सभी प्रभारी मंत्री और सभी विधायकगण हर क्षेत्र में इस सेवा शिविर में भाग ले रहे हैं। कल हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो जीएसटी पे हमारे को राहत मिली है उसके लिए भी हर शहर में जाके इनके खुद के विधानसभा में जाकर और सभी व्यापारियों के साथ और सबके साथ बात की है, सब ग्राहकों के साथ बात की है। इसी तरह हम सभी और इन्होंने ये भी कहा है कि हमारे आत्मनिर्भर भारत के लिए हम अपना स्वदेशी अपनाएं, व्यापारियों की स्वदेशी बेचें और स्वदेशी हम लोग खरीदें। ये आह्वान करते हुए आज भीलवाड़ा में भी आप पधारे हैं। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। समारोह को संबोधित कर रहे थे राज्य सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान प्रेमचंद जी बेरवा साहब। आइए आज के हमारे इस समारोह के प्रमुख आकर्षण राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजनलाल जी शर्मा साहब से आग्रह करूंगा वो कृपा करके पधारें और आज के इस समारोह को संबोधित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजनलाल जी शर्मा साहब। भारत माता की। आज के इस सेवा पखवाड़े के कार्यक्रम में, क्योंकि 17 सितंबर से लगातार 17 अक्टूबर तक शहरी सेवा शिविर का पूरे राजस्थान में आयोजन हो रहा है, आज उसके अंदर भीलवाड़ा में शहरी सेवा शिविर में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री भाई प्रेमचंद बेरवा जी, सांसद भीलवाड़ा श्री दामोदर अग्रवाल जी, जिला अध्यक्ष भीलवाड़ा प्रशांत मेवाड़ा जी, महापौर भीलवाड़ा राकेश पाठक जी, विधायक भीलवाड़ा अशोक कोठारी जी, विधायक माडलगर गोपाल खंडेलवाल जी, विधायक साड़ा लादूराम पितेलिया जी, विधायक मॉडल उदयलाल बढ़ाना जी, मेरे सामने बैठे सभी हमारे वरिष्ठ जन एवं इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज ये कार्यक्रम पूरे राजस्थान के अंदर चल रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा से अपना जन्मदिन सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं और सेवा पखवाड़े के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अंत्योदय की प्रेरणा से लेकर के वो हमेशा सेवा के कार्य करते हैं और हमारी सरकार ने भी लगातार इन सेवा के कार्यों करने का, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में दोनों में हमारे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर चल रहे हैं। इनके माध्यम से आम जन को कैसे फायदा मिले। आम जन का फायदा वो होता है कि कभी हम उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। जिन लोगों के काम हो जाते हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, हमारी माता बहनें खड़ी हैं जिनको काम की आवश्यकता होती है,
अगर उनका काम इन सेवा शिविरों के माध्यम से होगा तो निश्चित रूप से हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो वो करना चाहते हैं, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए जो उठाना चाहते हैं, तो उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज का ये आयोजित शहरी शिविर सेवा आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि मैं ऐतिहासिक नगरी भीलवाड़ा में उपस्थित हूं। ये भूमि न केवल अपनी समृद्ध परंपरा के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ के वीर योद्धा संत महात्माओं की वीर गाथा भी है जो हमें प्रेरणा देती है। आज के शहरी शिविर के माध्यम से हम एक नए युग की शुरुआत भी कर रहे हैं। हाल ही में हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जैसा मैंने बताया जन्मदिन और जन्मदिन का ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है। ये राजनीति नहीं बल्कि ये सेवा का भाव है। समाज के अंदर किस तरह से सेवा की जाती है, मोदी जी का इस बात का प्रमाण है कि जब नेतृत्व में सेवा भाव होता है तो देश की तस्वीर बदल जाती है। आपने देखा होगा माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति के साथ हमेशा सेवा के कार्य हाथ में लिए हैं। आपने देखा होगा 2014 में स्वच्छता को लेकर के चले थे और स्वच्छता का संदेश पूरे देश ने, पूरी दुनिया के अंदर दिया कि अगर स्वच्छता रहेगी तो व्यक्ति स्वस्थ भी रहेगा और स्वस्थ रहेगा तो उसके काम की गति भी बढ़ेगी। इसी तरह से उन्होंने देखा कि हमारे लिंग अनुपात में बेटियों की कमी है, बेटी हमारे देश में कम है। किसी राज्य में तो बहुत बड़ा उसका अंतर हो गया था, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देकर के उस लिंग अनुपात को भी कम करने का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। आपने देखा हमेशा वो पर्यावरण को बचाने की बात कहते हैं और उन्होंने जो मुहिम प्रारंभ की है, एक पेड़ मां के नाम, मैं आपसे कह सकता हूं कि हमारे राजस्थान के अंदर और पूरे देश के अंदर एक पेड़ मां के नाम का जो अभियान चला है उससे हमारा पर्यावरण बचने का काम हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर 2 साल में 19 करोड़ पौधे लगाने का काम हमारी राज्य सरकार के द्वारा हुआ है। हमने पिछली बार 7 करोड़ पौधे लगाने का काम और लक्ष्य लिया था, हमने 7 करोड़ 55 लाख पौधे लगाए थे और अब की बार हमने 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया तो हम 12.5 लाख करोड़ पौधे से ज्यादा हम लगा चुके हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि लगातार जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं आप सभी को पता है। और आपने देखा है कि अभी अभी आपने आज का हिंदुस्तान दुनिया के मानचित्र पर एक नई पहचान बना रहा है, उसकी तस्वीर बदल रही है। हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट, हमारी डिजिटल इकोनॉमी, हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। विदेशी कंपनी हमारे यहाँ आकर व्यापार करना चाहती हैं क्योंकि उन्हें भरोसा है कि यहाँ का माहौल व्यापार और विकास के अनुकूल है। सेवा पखवाड़े के अवसर पर हमारी सरकार ग्रामीण एवं शहरी शिविरों का आयोजन कर रही है। आज आपने देखा है इस कार्यक्रम में मुख्य उद्देश्य यह है कि आम जनता को घर बैठे सरकारी सुविधाएं मिल सके, एक ही स्थान पर सारे दस्तावेज बन जाएं, कोई भी व्यक्ति कार्यालय के चक्कर न लगाए। शहरी सेवा शिविर में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर के जाति प्रमाण पत्र तक, आय प्रमाण पत्र तक लेकर निवास स्थान प्रमाण पत्र कुछ तत्काल बनेगा। पेंशन योजना में नाम दर्ज कराने से लेकर राशन कार्ड बनवाने तक सभी काम एक ही दिन में हो रहे हैं। हमने शहर की सफाई, साफ और सफाई के लिए व्यापक कदम भी उठाए हैं। जहां जहां गंदगियों से साफ किया जाए, सड़कों को दुरुस्त किया जाए, नालियों को साफ किया जाए, पार्कों को सुंदर बनाया जाए। और यही नहीं, हमारे बिजली के झूलते हुए तार, हमारी लाइट, उसको भी ठीक प्रकार से किया जाए। आपको ध्यान होगा कांग्रेस के शासन में जिस तरह से भ्रष्टाचार होता था, कांग्रेस के लोग जिस तरह से आप भ्रष्टाचार में आकर डूबे हुए थे, आपने देखा होगा युवाओं के साथ किस तरह का धोखा होता था। युवा हमेशा पेपर देते थे, पेपर लीक हो जाता था, उनके सपने चूर चूर हो जाते थे। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं